अपनी मांगों को लेकर 17 अप्रैल से अंबाला अमृतसर रेल ट्रैक पर शंभू रेलवे स्टेशन पर बैठे किसान नेताओं ने आखिरकार आज रेल ट्रैक से हटने का ऐलान कर दिया है, जिससे रेलवे अधिकारियों ने राहत की सांस ली। रेलवे प्रशासन अब पहले की तरह ट्रेन चला सकेंगे। सीनियर डीसीएम नवीन कुमार का कहना है कि उन्हें मीडिया से पता चला है कि किसानों की कुछ मीटिंग चंडीगढ़ में हुई है, जिन्होंने रेलवे ट्रैक से हटने का फैसला किया है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार से या आधिकारिक रूप से कोई लेटर नहीं मिला है, इसलिए कुछ कह पाना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि लगभग 34 दिनों से अंबाला अमृतसर रेल मार्ग बंद है, जिस कारण अभी तक सभी मिलाकर 5,655 ट्रेन प्रभावित हुई हैं, जिसमें 2,210 ट्रेन कैंसिल की गई हैं। उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों को देखकर पता चल जाता है कि रेलवे को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर रास्ता खुलता है, जिन ट्रेन का रूट बदला हुआ है उन्हें तो ट्रैक की जांच के बाद तुरंत चला दी जाएगी, बाकी कैंसिल ट्रेन को चलाने में समय लगेगा। उन्होंने कहा कि कुछ विभागों से जांच के बाद ट्रेन चला दी जाएंगी। कि अभी आधिकारिक रूप से हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। जैसा वैसे कुछ मीडिया आप पर्सन से हमें जानकारी मिली है कि इनकी कोई मीटिंग हुई है चंडीगढ़ में और कुछ सहमति बनी है, बट एग्जैक्टली क्या इन्होंने स्टैंड लिया या क्या अनाउंस किया वो ऑफिशियली जब तक स्टेट गवर्नमेंट या ये खुद अनाउंस नहीं करते अभी कुछ कहना मुश्किल है। देखिए, लगभग पिछले महीने 17 तारीख को चालू हुआ था, 33-34 दिन हो गए इस आंदोलन को, और अभी तक इसमें अगर हम पैसेंजर और फ्रेट ट्रेनें सारा मिला के देखें तो लगभग 5,655 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, जिसमें 4,868 ट्रेनें जो है पैसेंजर और मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं। लगभग 2,210 ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ी हैं हमें आज सुबह तक, और 431 ट्रेनें शॉर्ट ओरिजिनेट हुई हैं। 2,227 ट्रेनों को अभी तक डाइवर्टेड रूट से चलाया जा चुका है, तो कुल 4,868 मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें इससे प्रभावित हुई। बिल्कुल ये आंकड़े अपने आप में बताते हैं नुकसान तो काफ़ी हुआ होगा, लेकिन हाँ, इसका फुल असेसमेंट जो है वो फाइनली वो हेडक्वार्टर या बोर्ड लेवल पे ही बन पाएगा, क्योंकि केवल नुकसान अंबाला डिवीज़न में नहीं हो रहा है, आसपास के जो डिवीज़न है एडजेसेंट उनमें भी हो रहा है। देखिए, रूटीन में तो अगर कल होता है जो हमारी डाइवर्टेड ट्रेनें हैं वो तो इमीडिएटली हम रिस्टोर नए रूट से कर देंगे, और जो कैंसिल ट्रेनें हैं उसमें हो सकता है कुछ ट्रेनों के रेक्स हमारे पास अवेलेबल ना हो, वो दूसरे डिवीज़न या बगल के, उसमें तो 1-2 दिन कैंसिल ट्रेनों को रिस्टोर करने में लग सकता है, लेकिन डाइवर्टेड ट्रेनें इमीडिएटली अपने जो असाइंड रूट है उससे चलना शुरू हो जाए। हमारा एक सेफ्टी प्रोटोकॉल है रेलवे का, जब भी कोई ट्रैक बाधित होता है किसी वजह से तो हम 3 अलग अलग एजेंसी से क्लियरेंस लेते हैं। सबसे पहले हम ट्रैक फिटनेस, हमारे यहाँ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है वो वहाँ पे ट्रैक का पैरामीटर्स माप के, और अगर कोई उसमें त्रुटि है उसको दूर करके फिटनेस देता है। इसी तरह वहाँ सिग्नल है, OHE है जो हमारा ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन, इंटरनल हम लेते हैं। इसके अलावा हम RPF और GRP जो है ये हमें सिक्योरिटी क्लियरेंस देती है कि अब इस रूट से गाड़ी चलाई जा सकती है, उसके बाद हम चलाते हैं। वो हम हर साल चलाते हैं। इस बार भी हमारे समर्स में जब ये समर वेकेशंस आते हैं, स्कूल वगैरह बंद होते हैं, उस समय प्लानिंग रहती है पिछले साल के बेसिस पे जो असेसमेंट डिमांड है या जिन ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट ज़्यादा है उसके हिसाब से हम कोच ऑगमेंटेशन और स्पेशल ट्रेन चलाते हैं। इस बार भी चलाएंगे। वहीं इतनी झुलसा देने वाली भीषण गर्मी में रेलवे स्टेशन पर घंटों ट्रेन का इंतजार करने वाले यात्रियों के लिए भी आज ये अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिससे यात्रियों को घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि किसानों ने आज रेलवे ट्रैक से अपना धरना उठा लिया है। स्टेशन पर इंतजार कर रहे यात्रियों का कहना है कि वे घंटों से ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ट्रेन का अभी तक कुछ पता नहीं। उनका कहना है किसानों ने ट्रैक खाली कर दिया है, ये खुशी की बात है, क्योंकि इतनी गर्मी में उनसे ट्रेन का इंतजार करना मुश्किल है, लेकिन मजबूरी में बैठना पड़ता है। मेरा नाम परमानंद आर्य है। मैं काठगोदाम जाना था। हमने सवेरे 6 बजे की ट्रेन थी, 5:15 से बैठे हैं यहाँ। अभी देखो कब आती है। अभी इन्होंने फाइनल दिया है, 2:20 का टाइम दिया था, अभी 2:25 हो चुके हैं, अभी तक ट्रेन कोई है नहीं, अता पता भी कुछ नहीं है, अनाउंसमेंट भी कोई नहीं हो रही है। अब देखते हैं कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे, क्या वापस जाएंगे जाने। किसानों ने रास्ता खोल दिया, पब्लिक बहुत परेशान हो रही है। सारे मैं तो देख रहा हूँ सवेरे से यहाँ लोग बैठे हैं, कई लोग तो 20-20 घंटे से बैठे हैं यहाँ,
उनकी ट्रेन अभी तक नहीं आई बेचारों की। मेरे से पहले कई लोग बैठे थे यहाँ। बहुत परेशान है पब्लिक, बहुत परेशान है। ऊपर से गर्मी इतनी भयानक हो रही है, खोलना चाहिए। देखो ये तो पब्लिक तो परेशान हो ही रही है। उनका अपना राजनीतिक मुद्दा जो कुछ भी है या उनका अपना जो भी समस्या है वो सरकार के साथ निपटे। वो पब्लिक को परेशान नहीं करना चाहिए ना। पब्लिक बहुत परेशान हो रही है। हाँ, मेरा नाम सीता शर्मा है। मैं चंडीगढ़ से हूँ। हम आज काठगोदाम जाने के लिए आए थे, नैनीताल पे घूमने के लिए। सुबह 5 बजे से आके बैठे हुए हैं यहाँ पे। गर्मी में इतने परेशान हो रहे हैं, जो इन्होंने बोला ही है। बस खुशी है जी, लोग जो परेशानी और ये गर्मी है मेरे हिसाब से खोल रहे हैं। उनको अकल आई है, थोड़ी सी समझ आई है। सोचना चाहिए सबके लिए, लोगों के लिए, पब्लिक के लिए। मेरे हिसाब से सबसे पहले सोचना चाहिए, क्योंकि वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। जो मुद्दे हैं वो अलग चीज़ है। और दूसरी बात है कि अगर वो ये सब चीज़ों में अपने लेके बैठे हुए हैं, सरकार से करें, जैसे भी करें, पब्लिक के साथ ना करें। वो खोल लिए, पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया है, कैसे नहीं। मेरे हिसाब से तो उनको बैठना ही नहीं चाहिए था। ये सब चीज़ नहीं करनी चाहिए। बैठ के आपस में बातचीत करें, जो रास्ते हैं जैसे होने चाहिए। ये सड़क पे बैठना, रास्ता रोकना, ये मेरे हिसाब से बहुत गलत है। नाम गंभीर सिंह मेहता है। उत्तराखंड जाना है हमें, और सुबह 6 बजे का टाइम दिया था, अभी आई नहीं है ट्रेन। अब बोल रहे कभी चंडीगढ़ है, कभी मोहाली है खड़ी। अब क्यों है, क्या है, पता नहीं है हमें। यहाँ गर्मी हो रही है, गर्मी में हम परेशान हो रहे हैं, बच्चे हैं। खुलना चाहिए, और क्या कहें। हमको तो खुलना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और कुछ नहीं बोल सकते।